हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो बिल्कुल 2026 के लिए एग्जाम रेडी मटेरियल आपको मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले केस स्टडी यहाँ पे दे रखी है हमें। केस बेस्ड क्वेश्चन है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर एंड होल्ड इट विद अ बर्नर एंड कलेक्ट एन एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास। ये आपके पास नीचे वॉच ग्लास पड़ा है, ठीक है। अ पेयर ऑफ टोंग, मतलब उसके साथ होल्ड कर रखा है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैंप, और उसको बर्न किया गया है मैग्नीशियम रिबन को स्पिरिट लैंप के साथ, ठीक है जी। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज कोटिंग ऑफ, तो इसके ऊपर किस चीज की कोटिंग होती है? तो आपको याद रखना है, इसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। तो मैग्नीशियम, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद देखो, ये एक मेटेलिक कार्बोनेट है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम रिबन? कलर ऑफ मैग्नीशियम रिबन पूछा गया आपसे। तो मैग्नीशियम रिबन का कलर अपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा तो कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है। तो इसका आंसर ग्रे हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में बोला है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ पाउडर ऑब्टेन्ड? तो जो पाउडर ऑब्टेन्ड होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछ लिया, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन पाउडर ऑब्टेन्ड रिएक्ट विद वाटर? अगर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है उसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड जब भी वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम था तो MgOH वोल्ट वाइज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको बोला है, यहाँ पे इस एक्टिविटी बेस पे क्वेश्चन आ रखा है, मैं सीधा क्वेश्चन पे चलूंगा, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, केस स्टडी को, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रिपेयर्ड इन वाटर बाय वॉल्यूम? तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा 2:1, ठीक है जी। उसके बाद विच इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन द एक्टिविटी? यहाँ पे कौन से ये वाले इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज हो रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज होता है दैट इज ग्रेफाइट। एक्टिविटी आप ध्यान से पढ़ लो, ये आपकी बुक की ही एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद वेयर इज हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड? अब हाइड्रोजन गैस जो है वो कहाँ पे कलेक्ट होगी? क्योंकि हाइड्रोजन H+ है ना, तो ये कहाँ पे जाएगी? कैथोड पे जाएगी, ठीक है। तो H2 गैस जो कहाँ पे कलेक्ट होगी? कैथोड पे कलेक्ट होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है? तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक कौन सा होता था बेटा? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती थी, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलेंगे। टेक अ 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर अ फ्लेम। उसको हीट किया गया फ्लेम के साथ, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे फेरस सल्फेट, मैं आपको एक्टिविटी थोड़ी बड़ी करके दिखा देता हूँ। देखिए, फेरस सल्फेट को हीट किया जा रहा है, ठीक है। ये फेरस सल्फेट है, इसको हीट किया जा रहा है, ठीक है जी। और उसने बोला कि इन द रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, मतलब ब्रेक डाउन होगा और वो सिंपल प्रोडक्ट देगा। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो फॉर्मुला रहता है वो ये रहता है, FeSO4 डॉट, यहाँ पे डॉट आएगा, डॉट 7H2O लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस। अब कलर चेंज हो जाएगा। देन इट डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके साथ कौन कौन सी गैसेज होंगी? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 एंड SO2। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेज, ये दोनों गैसेज होंगे। चलिए, अब इस एक्टिविटी के बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, व्हाट कैन बी ऑब्जर्व इन दिस एक्टिविटी? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी में, ठीक है जी। देखो जी, पहली चीज तो वाटर वेपर इवॉल्व होंगे, तो बिल्कुल होंगे यहाँ पे वाटर वेपर इवॉल्व, ठीक है। कलर चेंज हो रहा है, तो यस, एक्टिविटी में बोला है कलर चेंज हो रहा है। और यहाँ पे क्योंकि सल्फर जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए सल्फर की स्मेल भी आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट पूछा गया है, व्हाट इज द कलर ऑफ आयरन ऑक्साइड? यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड, इसका कलर पूछ लिया। फेरिक ऑक्साइड का आप कलर याद रख लो, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ये ब्राउन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड ओवर वाटर? तो देखो, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से पास करेंगे तो सल्फरस एसिड फॉर्म होगा, यहाँ पे सल्फरस एसिड फॉर्म होगा, ठीक है जी। तो सल्फरस एसिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी जल्दी से पढ़ेंगे फटाफट। देखिए, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। रीड द फॉलोइंग, सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू और मोर, देखिए डेफिनेशन दे रखी है आपको, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। और उसने बोला कि यहाँ पे एनायन ऑफ 2 रिएक्टेंट 6 प्लेसेस फॉर्म 2 न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। द आयनिक कंपाउंड कंसीडर्ड एज रिएक्टेंट, और ये वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। जो भी फॉर्म होगा हमारे पास वो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होगा। वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज प्रेसिपिटेटेड, और एक प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। और एक गैस होगी जो वाटर में सॉल्युबल होगी। चलिए, अब इसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है जी। लेड नाइट्रेट होल्ट वाइज LiNO3 होल्ट वाइज है ना, और पोटाशियम आयोडाइड Ki, इनके बीच में रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली बेटा देखो, ये जो KNO3 फॉर्म करेगा और LiI,
लिथियम आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर पूछा गया आपसे व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म? लेड नाइट्राइट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड जब होगा तो वहां पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा उसका कलर कैसा होगा? तो उसका कलर होगा येलो कलर। ठीक है, ये आपको कुछ चीजें याद भी रखनी है, कुछ आपको समझनी भी है रिएक्शन देख के। ठीक है, विच मेटेलिक स्पून कैन बी यूज टू स्टेयर लेड नाइट्रेट सोल्यूशन? उसको मतलब थोड़ा स्टेयर करने के लिए कौन सा स्पून यहाँ पे यूज करना चाहिए? तो बेसिकली ऐसा स्पून यूज करेंगे जो रिएक्ट नहीं करेगा, तो सिल्वर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, देखिए सोडियम, आयरन और एल्यूमिनियम ये तीनों रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम कौन सा यूज करेंगे? लीस्ट रिएक्टिव मेटल। कौन सा होता है लीस्ट रिएक्टिव? गोल्ड, सिल्वर है ना, तो इनमें से जो भी लिखा हो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिल्वर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी इसी के नीचे क्लास लिखी हुई है, यहाँ से शुरू करेंगे। वी हैव ऑब्जर्व्ड आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट दे गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन, मतलब रस्ट हो जाते हैं ना लेट फॉर सम टाइम। द प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। कुछ और अदर मेटल्स जो होते हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं कुछ इसी तरह से। वी हैव नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। इसी तरह से कॉपर और सिल्वर भी जो है लोहे की तरह उनके ऊपर भी कोटिंग जम जाती है किसी ना किसी चीज की मॉइस्चर की प्रेजेंस में। ठीक है जी, व्हेन द मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इन सब की प्रेजेंस में, तो इट गेट क्रोडेड, है ना, वो क्रोड हो जाएगा, इसे हम क्रोजन कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे पूछ लिया गया इस पे क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? तो बेटा रस्ट कहीं पे भी आपको दिखाई दे, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है? Fe2O3.XH2, ये याद रख लो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हाईली क्रोसिव? इनमें से कौन सा मेटल हाईली क्रोसिव है? तो हाईली क्रोसिव मतलब जो जल्दी से क्या हो जाएगा? क्रोड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो जिंक आएगा। इन सब में से सबसे ऊपर कौन सा है? जिंक। ठीक है, नेक्स्ट है इफ अ मेटल अंडरगोज यूनिफॉर्म क्रोजन इट बिकम। अगर वो कंटिन्यूअसली क्रोड होता रहेगा तो क्या होता रहेगा? धीरे धीरे थिन हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जो है वो जमती रहेगी और वो अंदर से मेटल जो है वो थिन हो जाएगा। ठीक है, तो थिनर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपको फर्स्ट चैप्टर में से जो एक्टिविटी बेस्ड है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है और ये केस बेस्ड है। ठीक है जी, तो इनको अच्छे से आपको करके जाना है। आई होप ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।